गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में उस टॉपिक का नाम है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। तो आप कहेंगे सर ये क्या होता है? जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में आपको दोनों को पहले समझना पड़ेगा कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या है और बाय प्रोडक्ट क्या है। कंसेप्ट सेम ही है, बट दोनों में थोड़ा सा एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। जॉइंट प्रोडक्ट में पहले तो दोनों में एक चीज कॉमन है कि एक ही रॉ मटेरियल को जब हम प्रोसेस करके या एक से ज्यादा रॉ मटेरियल को जब हम प्रोसेस करके एक से ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे जॉइंट प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट, उसमें भी हमारे एक से ज्यादा रॉ मटेरियल होते हैं, उसमें एक से ज्यादा रॉ मटेरियल से हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे प्रोसेस के द्वारा निकलते हैं, लेकिन उनमें एक मेजर प्रोडक्ट होता है और बाकी जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो हमारे अदर प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बाय प्रोडक्ट में जब हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे तो एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर ये दोनों प्रोडक्ट हमारे अलग अलग हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप कोकोनट लेते हैं, कोकोनट को आप क्रश करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? कोकोनट ऑयल मिलेगा और कोकोनट पाउडर मिलेगा, जिसे हम बुरादा कहते हैं। कोकोनट का जो पाउडर है उसकी भी सेल प्राइस और कोकोनट ऑयल की सेल प्राइस ऑलमोस्ट सेम होती है, तो हम इसे जॉइंट प्रोडक्ट कहेंगे। मतलब जॉइंट प्रोडक्ट की जो बेसिक प्रोसेस है उसमें क्या है, दोनों प्रोडक्ट की इक्वल इंपॉर्टेंस है, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। और बाय प्रोडक्ट में एक मेजर प्रोडक्ट होगा और एक आपका अदर प्रोडक्ट होगा। जैसे कि बाय प्रोडक्ट में हम रॉ मटेरियल को जब आप प्रोसेस करेंगे तो एक पॉइंट आएगा जिसे हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब जहां से दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हो रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे अगर हम इसमें ये कह सकते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट 1 मेजर प्रोडक्ट है, तो फिर ये जो प्रोडक्ट 2 और 3 है ये हम क्या मानेंगे? ये हमारे बाय प्रोडक्ट है। तो जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दोनों में कंसेप्ट ये है कि हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करेंगे तो हमारी एक रॉ मटेरियल को जब हम प्रोसेस करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिस स्टेज पर दोनों प्रोडक्ट हमारे अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कोकोनट को हमने क्रश किया तो क्या होगा? मशीन से क्रश किया तो जो उसके बाद क्रश होने के बाद आपका पाउडर और ऑयल मिलता हुआ निकलेगा। फिर आगे और फिल्टरिंग करेंगे तो एक स्टेज पर ऑयल अलग निकल जाएगा और पाउडर अलग निकल जाएगा। जिस स्टेज पर ऑयल और पाउडर अलग अलग निकल रहे होंगे वो हमारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहलाएगा। अब आप कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, हमारे को सिलेबस में इससे क्या करना है? तो सर करना है
इसको समझ लीजिए कि क्या करना है। यहां पर जो खर्चे हो रहे हैं वो हमारे कोकोनट और पाउडर दोनों के इकट्ठे हैं, क्योंकि कोकोनट में तो पाउडर भी इंक्लूड है और कोकोनट भी इंक्लूड है। जो मशीन में प्रोसेस हो रहा है वो दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, और यहां पर ये जॉइंट कॉस्ट अलग अलग हो गई है। मतलब यहां से दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हो गए, ऑयल अलग हो गया, पाउडर अलग हो गया। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस जॉइंट कॉस्ट में कितना तो शेयर ऑयल का है और कितना शेयर पाउडर का है। ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको हमें समझना है। इसी तरीके से ये जॉइंट कॉस्ट होगी और हमारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर दो प्रोडक्ट निकले, एक मेजर प्रोडक्ट निकला और एक बाय प्रोडक्ट निकला। तो हमें यह देखना है कि इस मेजर प्रोडक्ट में जॉइंट कॉस्ट का कितना शेयर है और बाय प्रोडक्ट में जॉइंट कॉस्ट का कितना शेयर है। तो इस टॉपिक में हम इस चीज को समझेंगे कि जो जॉइंट कॉस्ट इकट्ठी खर्च हो रही है उसको हम कैसे बांटें, जॉइंट प्रोडक्ट्स में या मेजर प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में। तो हमें इन्हीं चीजों को समझना है, ठीक है ना। सो जो मेथड ऑफ एलोकेशन कहें या एपोर्शन कहें, जॉइंट कॉस्ट मेथड की जगह हम मेथड्स बोल देंगे, वो हमारी ये है, जिसमें एक मेथड हमारी है उसको हम कहते हैं फिजिकल यूनिट मेथड। जितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं, सपोज करो ये 400 किलो हो रहा है तो ये 500 किलो तैयार हो रहा है, तो वो कहते हैं आप 400-500 किलो के हिसाब से आप इस जॉइंट कॉस्ट को बांट दीजिए। दूसरी जो मेथड है वो है एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। इन्होंने कहा भाई टोटल 900 यूनिट है, 900 किलो तैयार हो रहा है और ये मान लीजिए 90,000 रुपया है, तो 900 डिवाइडेड 90,000 डिवाइडेड बाई 900 यानी कि 100 रुपए पर केजी के हिसाब से आप कॉस्ट बांट दीजिए। तीसरी मेथड है हमारी सर्वे मेथड। सर्वे में हम क्या करेंगे कि हम इन प्रोडक्ट की ये देखेंगे कि अगर हम खरीदने जाएंगे तो कितने के पड़ेंगे। चौथी मेथड है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में हम हर प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लेते हैं और फिर उसे उस रेशियो में बढ़ देते हैं। पांचवी मेथड है मार्केट वैल्यू मेथड। अब ये हमारी मेथड थोड़ी सी यहां से इंपॉर्टेंट हो जाती है। मार्केट वैल्यू मेथड में हम निकालते हैं एक तो मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। पॉइंट ऑफ सेपरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, सही बिल्कुल, स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलते हैं। स्प्लिट ऑफ, जहां से वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा हमारा मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर दोनों हमारे अलग अलग हो गए हैं। अब इस अलग अलग होने के बाद अब हम इन्हें फर्दर प्रोसेस करें और फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो मार्केट वैल्यू है उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट निकाल देंगे तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट की मार्केट वैल्यू निकल आएगी। इसी को हम लोग नेट रियलाइजेबल बोलते हैं।
ठीक है, तो अब हम एक एक मेथड के एक एक क्वेश्चंस को करते हैं, आपको समझ में आएगा, फिर हम एडिशनल प्रॉब्लम्स को करेंगे। चलिए, तो फ्रेंड्स अब हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। अ कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय यूजिंग 5000 टन्स ऑफ कोल एट द रेट ऑफ 15 रुपीज। हम 5000 किलो कोल लगा रहे हैं और इस 5000 किलो कोल से हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है, हमारे कोक, तार, सल्फेट एल्यूमिनियम, बेंजोइल बन रहा है। अपॉर्शन द जॉइंट कॉस्ट amongst the product on the basis of physical unit method। तो हमें फिजिकल यूनिट के बेसिस पर अपॉर्शन करना है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से। पहले तो ये देखें हमारी जॉइंट कॉस्ट क्या है। जॉइंट कॉस्ट है हमारी 5000 टन एट द रेट ऑफ 15, यानी कि 75,000 की जॉइंट कॉस्ट है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो कोक है, एक तार है, एक है सल्फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया सल्फेट कह दें आप, और इसके बाद है एक बेंजोल। ये मेरा 3200, ये 1200, ये 52 और ये 48, यानी कि टोटल ये 4800 आउटपुट आया है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि ये वेस्टेज मेरी 200 टन की हो गई है और जो मेरा टोटल इनपुट था उससे ये टैली हो गया। तो 5000 टन जो है मैंने इनपुट किया था, 4800 टन मुझे प्रोड्यूस हुआ है, ये मेरी वेस्टेज है। अब अगर ये नॉर्मल वेस्टेज है तो हम टेक्निकली उसको कंसीडर नहीं करते, सिर्फ यूनिट कंसीडर करते हैं। तो अब मुझे निकालना है शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। 75,000 था, ये प्रोडक्ट मेरा 3500 बना आउट ऑफ 4800। 75,000 4800 में से 1200 ये बना, 75,000 और 75,000 इंटू 48 अपॉन 4800। आपने कुछ नहीं किया, आपने 75,000 की जो कॉस्ट थी वो इनके रेशियो में बांट दी, इससे आपको वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है कि आप चाहते हैं कि इस वेस्टेज को भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। तो अगर मैं इस वेस्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 200 किलो की वेस्टेज हो रही है मेरी 3500 में, यानी कि 200 इंटू 3500 अपॉन 4800। तो टेक्निकली 146 टन मेरा इसमें वेस्ट हुआ। 200 इंटू 1200 अपॉन 4800, 50 टन मेरा इसमें
2 टन मेरा इसमें, और 2 टन मेरा इसमें। सो अब मेरी टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। कितनी क्वांटिटी लगी है अगर मैं समझूं तो कोक, तार, सल्फेट ऑफ अमोनिया और बेंजोल, ये मेरे 3, 6, 4, 6, 1, 2, 5, 0, 54 एंड 50, 5000 जो टन थे, उस 5000 टन का हमने प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी निकाल ली। सो नाउ दीज आर माय फिजिकल क्वांटिटी। अब इस फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से अगर मैं शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकालूं तो 3646 इंटू 15, क्योंकि 15 रुपए के हिसाब से था, तो वो आपकी वैल्यू निकल आएंगी जो भी आती है। 54690, 18750, 810 एंड 750, टोटल आपका 75,000 हो गया। इसमें आप क्या करेंगे, ठीक है ना। सो आपने जॉइंट कॉस्ट को बांट दिया है किस रेशियो में, फिजिकल यूनिट के रेशियो में। अब हम दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम में हमारे पास डाटा दिया हुआ है और अब हम इसे एवरेज कॉस्ट के हिसाब से बांटना है। क्वेश्चन में दिया है एवरेज कॉस्ट, दूसरी मेथड है एवरेज कॉस्ट की। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जॉइंट कॉस्ट मेरी कितनी है, जॉइंट कॉस्ट है मेरी 60,000 रुपीज। ठीक है, प्रॉब्लम देख लीजिएगा, कंफ्यूज हो रहे हैं। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ए बी सी यूजिंग एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। तो अब मुझे इस 60,000 को बेसिकली ए बी सी में बांटना है, और जो मेरा आउटपुट निकला है जॉइंट प्रोडक्ट का आउटपुट है मेरा ए बी सी का, इसके 500 टन यूनिट निकली है, इसकी 300 यूनिट है और इसकी 200 यूनिट है, यानी कि मेरी टोटल 1000 यूनिट्स है। अगर मुझे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो कैसे निकलेगी, 60,000 यानी कि 60 रुपए पर यूनिट। तो अब आपको मैं पूछूं कि आप ए का शेयर निकालिए जॉइंट कॉस्ट में, तो आप कहेंगे सर कोई बात नहीं, 60 रुपए पर यूनिट है तो 500 यूनिट के लिए सर 30,000 होता है, 300 यूनिट के लिए सर 18,000 और 200 यूनिट के लिए सर ये 12,000। तो आप गौर से देखेंगे आपकी ये जॉइंट कॉस्ट थी 60,000 की, इसे आपने ए और बी सी में बांट दिया है, ठीक है ना। ये ए बी सी में बट गया है। तो ये सिंपल मेथड है। पहली मेथड हमने समझी फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से, दूसरी मेथड समझी एवरेज कॉस्ट का। एवरेज कॉस्ट में आपने कुछ नहीं करना है, जॉइंट कॉस्ट को टोटल आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए तो 1 यूनिट की आपकी कॉस्ट आ जाती है, ठीक है। अब हम तीसरी मेथड पढ़ते हैं। ये तीसरी मेथड हमारी है
कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, यानी कि हम इसमें जो बांटेंगे वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के हिसाब से बांटेंगे। तो पहले हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ए बी यूजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। तो सबसे पहले तो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना होगा, ठीक है जी। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालेंगे, इसके बेसिस पर हमारी जॉइंट कॉस्ट निकल आएगी। चलिए देखते हैं। ए और बी की सेल प्राइस दे रखी है, जॉइंट की मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है, और आपकी फिक्स कॉस्ट भी दे रखी है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन में जॉइंट मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, 4400 रुपए, और आउटपुट जो है ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ए और बी का कितना कितना है, 100 केजी और 120 केजी। इसका मतलब ये है कि ये जो 100 केजी और 120 केजी है, आपकी जॉइंट कॉस्ट इसी टोटल 220 केजी की ही है। तो आप लिखेंगे शेयर इन मार्जिनल कॉस्ट ए का निकालेंगे, कितना आएगा 4400 इंटू, तो ये आपका 2000 रुपये। शेयर इन मार्जिनल कॉस्ट बी का निकालेंगे तो 4400, ये आपकी 2400। तो अब आपको मार्जिनल कॉस्ट में शेयर मिल गया ए और बी का, ठीक है जी। तो अब इससे कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। सो कंट्रीब्यूशन ए बी का, सेल आपको मिल गई है, मार्जिनल कॉस्ट मिल गई है, तो सेल माइनस मार्जिनल कॉस्ट करेंगे, ए की सेल हो जाएगी 6000 और बी की सेल हो जाएगी 3600। so, अच्छा, ए और बी की मार्जिनल कॉस्ट आपने निकाल ही ली है, तो कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 4000 and 1200। नाउ टोटल joint fixed cost of ₹3900 shall be percent in कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये जो आया है इस रेशियो में हम बांट देंगे, तो शेयर ऑफ फिक्स कॉस्ट ए का कितना आएगा 3900 इंटू 40 अपॉन 52, इसको हम कहेंगे ये 3000 हो गया, और बी का अगर हम निकालेंगे तो ये 900। सो नाउ टोटल शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ए और बी की जो मार्जिनल कॉस्ट थी वो हमने निकाली थी कितनी 2200, और जो फिक्स कॉस्ट अभी निकले हैं वो ये निकले हैं, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट में एक तरह से जो हमारी टोटल कॉस्ट थी, हाउ मच 4400 एंड 3900, ये कितना होगा, ओ सॉरी ये 2400 है, सो ये 8300 होगा, ठीक है जी। तो
तो टोटल जो शेयर था हमारा 4400 मार्जिनल कॉस्ट एंड 3900 हमारी फिक्स कॉस्ट, 8300 में हम चाहें तो ऐसे वर्कआउट करके निकाल सकते हैं। सो टेक्निकली कंट्रीब्यूशन तो हम लोग अलग अलग निकालेंगे और फिक्स कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो में बांट देंगे। चलिए अब हम जो अगली मेथड है मार्केट वैल्यू मेथड, उसको पढ़ेंगे। मार्केट वैल्यू मेथड के लिए हमको, मैं एक क्वेश्चन को ले लेता हूं, बना लेते हैं एक क्वेश्चन को और उसके बेसिस पर हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो एक एग्जांपल क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। लेट जॉइंट कॉस्ट है हमारी 64,500। ठीक है, जो एक ही यूनिट्स हैं जॉइंट प्रोडक्ट, तो ए और बी दो जॉइंट प्रोडक्ट हैं। यूनिट है इसकी 200 और इसकी भी 200, और जो सेलिंग प्राइस है वो इसकी 170 है और उसकी 260 है। तो सेल वैल्यू निकलेगी ये 34,000 और ये 52,000, टोटल 86,000 की सेल वैल्यू है। ठीक है ना, तो ये सेल वैल्यू है मेरी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो जो मेरी मेथड्स बताई थी मैंने, अगर आपने देखी हो तो मार्केट वैल्यू में मैंने बताया था, एक तो मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, दूसरा है मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, और तीसरा है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है ना, चलिए इसमें इसी डाटा में मैं थोड़ा और लिख लेता हूं। नाउ लेट आफ्टर फर्दर, या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कर लेते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग में ए और बी पे जो कॉस्ट लग रही है वो मान लेते हैं ए में लग रही है 4,000 और बी में लग रही है 32,000। ठीक है ना, एंड सेल प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितनी हो गई है, ये इसकी 200 हो गई है और इसकी 300। पहले 170 और 260 थे, फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद सेल प्राइस हमारी ये हो गई। तो अब मुझे इस क्वेश्चन को मार्केट वैल्यू मेथड से सॉल्व करना है। तो मार्केट वैल्यू मेथड में 3 मेथड बताई थी मैंने। एक बताया था मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इसमें क्या होता है, टोटल जॉइंट कॉस्ट a person in the ratio of market value at split of point। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो मार्केट वैल्यू है उस रेशियो में हम बांट देते हैं। सो नाउ दैट इज शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऑफ ए एंड बी, क्या रेशियो रहेगा, 64,000 आपकी टोटल कॉस्ट है और ए की जो सेल वैल्यू है वो 34,000 है। तो ये आपका ए और बी का अलग अलग शेयर आ गया। इसका आया आपका हाउ मच,
25,500 और ये आपका 39,000, तो टोटल ये 64,500 हो गया। ठीक है सर। दूसरी मैंने मेथड बताई थी मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में हम क्या लिखेंगे, टोटल जॉइंट कॉस्ट पोर्शन कर देंगे इन आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सो ए और बी की जो मार्केट वैल्यू है ये तो है यूनिट्स, और मार्केट वैल्यू या सेलिंग प्राइस हमारी है 200-300। ये सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग पे क्या आएगी, निकल आएगा ये 40,000 और ये 60,000, 1,00,000 रुपए। तो इस रेशियो में हम बांट देंगे। तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ए का और बी का, ए का शेयर आया है 64,500 इंटू 40,000 और बी का आएगा इंटू 60,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। सो इस वैल्यू में देखेंगे तो ए और बी की जो प्राइस बटेगी वो आपकी इस रेशियो में बढ़ जाएगी, ये अमाउंट आ जाएगी ना। तीसरा जो हमारा है वो क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमें चाहिए किस पर, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर। इसका फॉर्मूला होता है NRV इज इक्वल टू सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो ए और बी की फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल वैल्यू है वो कितनी है, 4,000 एंड, एक सेकेंड, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल वैल्यू है वो 40,000 एंड 60,000 है। अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है, इसमें 4,000 और इसमें कितनी ली थी मैंने, अच्छा ये थोड़ा सा मैंने 32,000 लिख दिया था, ये थोड़ा सा वैल्यूज गलत लग रही हैं, इनको आप 3200 ले लीजिए, ठीक है ना। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 3200, यानी कि NRV क्या आएगी 36,000 एंड 57,800, तो ये आया मेरा 93,800। सो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट
ए और बी का हम निकालेंगे। टोटल 64,500 है। ए की एनआरबी आ रही है 3600 और बी की एनआरबी आ रही है 57,800। ठीक है, तो इससे जो भी वैल्यूज आएंगी वो हम लिख लेंगे। तो मैं एक बार आपको समराइज कर दूं कि जॉइंट प्रोडक्ट में हमारे पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल या एक रॉ मटेरियल, उसको हम प्रोसेस करके आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसमें क्या है, प्रोसेसिंग के बाद जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार होते हैं और जब जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस बराबर है तो वो जॉइंट प्रोडक्ट कहलाएंगे। और अगर उनकी में से कोई एक मेजर प्रोडक्ट निकल रहा है और दूसरा आपका बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, तो वो आप मतलब मेजर प्रोडक्ट नहीं है यानी कि स्मॉल प्रोडक्ट है, तो वो आपके बाई प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो अभी मैंने आपको जॉइंट प्रोडक्ट के खर्चों को, जो जॉइंट कॉस्ट होती है, उसे डिस्ट्रीब्यूट या एलोकेट करना सिखाया। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें जो मेथड्स होती हैं वो होती है फिजिकल यूनिट मेथड, जिसमें हम फिजिकल यूनिट्स जितनी भी क्वांटिटी हो रही है, जो हमारी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी है, उसको हम बांट देंगे कि कितनी कितनी यूनिट्स हमारी किस किस आउटपुट में लगी हैं, उस बेसिस पर उस रेशियो में उन यूनिट पे या उस क्वांटिटी के बेसिस पर हम बांट देते हैं। तो इसमें अगर कोई लॉसेज होती हैं, कोई वेस्टेज होती है, तो उस वेस्टेज को भी आउटपुट के रेशियो में बांट के सब में ऐड कर देते हैं, जिससे पता चले कि हमारी वेस्टेज कितनी है। दूसरी मेथड हमारी एवरेज यूनिट मेथड है। एवरेज यूनिट मेथड में आपका जो भी टोटल कॉस्ट है, टोटल यूनिट से डिवाइड करके एवरेज रेट निकल आएगा और उसके बेसिस पर बांट देंगे। सर्वे मेथड में आपको सर्वे करके पता करना पड़ता है कि मार्केट का क्या रेट है, उसके बेसिस पर आप बांट देते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में आप क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में आपको मार्जिनल कॉस्ट भी दी रखी होगी और फिक्स कॉस्ट भी दे रखी होगी। तो मार्जिनल कॉस्ट तो इनकी क्वांटिटी के रेशियो में बढ़ जाएगी और फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन के रेशियो में बढ़ जाएगी। मार्केट वैल्यू मेथड में तीन मेथड बताई। एक मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट गिवन है तो इस रेशियो में बांट दीजिए। मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उस पर भी अगर गिवन है तो उसमें बांट दीजिए। तीसरा है नेट रियलाइजेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट रियलाइजेबल का मतलब है आपने फर्दर प्रोसेसिंग करके आपकी सेल वैल्यू निकल आई है, तो आप सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करके आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट की एनआरबी निकाल लेंगे, एनआरबी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, और फिर उस स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर आप अपनी टोटल जो भी जॉइंट कॉस्ट है उसे बांट देंगे। अब फ्रेंड्स, ये सारी मेथड थी हमारी जॉइंट प्रोडक्ट की। अब हमारे पास आ जाता है बाई प्रोडक्ट। तो बाई प्रोडक्ट में क्या होता है, एक तो आपका मेजर प्रोडक्ट है और दूसरा आपका बाई प्रोडक्ट है। ठीक है ना, जब आपने रॉ मटेरियल बनाया तो उससे आपके दो प्रोडक्ट बने। कंसेप्ट इसमें भी सेम है, लेकिन इसमें आपको यहां ध्यान देना होता है कि अगर बाई प्रोडक्ट की जो है वो बहुत स्मॉल वैल्यू के हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपने शुगर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, शुगर केन से बनाते हैं। तो जब आप शुगर केन गन्ने को क्रश करते हैं तो एक तो गन्ने का रस बनता है और एक वो आपका जो चारा टाइप का बन जाता है, जो उसका गन्ने का वो बनता है, वो मोलेसेस कहलाता है, या आपका समझ लीजिए चारा, और वो जलाने के काम आता है। जो ईंट के भट्टे होते हैं उनमें वो जलाने में काम आता है, उसे सुखा के हम जलाते हैं, वो भी बिकता है, बट वो बहुत बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे पड़ता है। तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट में फिर हमारे तीन कंसेप्ट डेवलप हो जाते हैं। एक तो जो बाई प्रोडक्ट है वो है स्मॉल वैल्यू का है, उनकी कोई ज्यादा वर्थ नहीं है। दूसरा है
बाय प्रोडक्ट ऑफ रीजनेबल वैल्यू, और तीसरा बाय प्रोडक्ट कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड एंड सोल्ड। यानी कि बाय प्रोडक्ट में 3 स्टेज आ गई। एक तो बाय प्रोडक्ट स्मॉल वैल्यू का है, तो इसमें एक तो तरीका ये ट्रीटमेंट 1, सेल वैल्यू ट्रांसफर टू P&L एज मिसलेनियस इनकम, और दूसरा ट्रीटमेंट सेल वैल्यू ट्रांसफर टू जॉइंट कॉस्ट, दैट इज जॉइंट कॉस्ट रिड्यूस। दूसरा तरीका है कि हम जॉइंट कॉस्ट को रिड्यूस कर दें, ठीक है ना। अगर बाय प्रोडक्ट रीजनेबल वैल्यू के हैं तो जॉइंट कॉस्ट shall be apportioned on the basis of जॉइंट प्रोडक्ट मेथड्स। जो हमने जॉइंट प्रोडक्ट मेथड सीखी थी उनके हिसाब से बढ़ जाएगा। अब इनको बाय प्रोडक्ट को हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर बाय प्रोडक्ट को हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं तो आप अप्लाई करें NRV, दैट इज NRV इज इक्वल टू सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो आप इस बेसिस पर बांट दें एंड जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शन कर दें ऑन द बेसिस ऑफ NRV। NRV के बेसिस पर आप जॉइंट कॉस्ट को बांट दें। तो दोनों में जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में मेजरली कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं माना जाता है, लेकिन कंसेप्चुअली दोनों अलग चीजें हैं। इसमें एक कंसेप्ट और आता है जो कॉस्टिंग से रिलेटेड नहीं है, वो आता है को प्रोडक्ट का। को प्रोडक्ट का मतलब है कि आपका सिमिलर प्रॉपर्टीज का प्रोडक्ट है, मतलब मार्केट में 2 तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो जो एक दूसरे के जैसे ही हैं लेकिन वो एक से ही नहीं निकलते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल होगा और रॉ मटेरियल से आपका क्रश करके जो बनेगा वो जॉइंट प्रोडक्ट या जॉइंट मेजर प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट बनेगा। को प्रोडक्ट में हम ये कह सकते हैं कि आप चाहे लिम्का पी लीजिए, चाहे थम्स अप पी लीजिए, चाहे आपका माजा क्या कहते हैं फेंटा पी लीजिए, चाहे माउंटेन ड्यू पी लीजिए, ये सारे एक तरह से सेम टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो को प्रोडक्ट का मतलब है नेचर वाइज सेम प्रोडक्ट है बट है सब अलग अलग, ठीक है। सो नाउ देयर आर 3 कंसेप्ट, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट एंड को प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट में दोनों प्रोडक्ट मेजर होंगे, बाय प्रोडक्ट में एक मेजर प्रोडक्ट होगा एक बाय प्रोडक्ट होगा, और तीसरा को प्रोडक्ट में वो सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट होते हैं। आई थिंक सो ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और उससे और क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।